हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग कैश बुक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग कैश बुक किए थे, डबल कॉलम कैश बुक किए थे। उस क्लास में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आपका आने वाला रहेगा। मैक्सिमम आपका ये एग्जाम में इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, तो ध्यान से देखिएगा। आज का सेशन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्या बोला यहाँ पे, प्रिपेयर टू कॉलम cash book from following transaction and balance the book on 31st Jan। तो 31st Jan को बोला है बुक को बैलेंस करने के लिए, आपको कैश बुक बोला बनाने के लिए। कैसा है, डबल टू कॉलम यानी डबल कॉलम कैश बुक बोला है। तो आपका 2014 फर्स्ट जैन को कैश इन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000 का दिया हुआ है, मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, राइट। ये कैश आपके पास 50,000 का है और आपका बैंक में नेगेटिव बैलेंस 1,90,000 का ओपनिंग बैलेंस है। सेकेंड जैन को दे दिया है कि परचेस गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मतलब कि सेकेंड जैन को क्या हो रहा है, परचेस किया जा रहा है, राजेश से परचेस कर रहा है लिस्ट प्राइस का कितना, 50,000 का, और उस पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट हम लोग किए भी है। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, हमेशा डिडक्ट करके ही हम लोग हमेशा शो करते हैं। यानी 50,000 का 5% यानी 2,500 डिडक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 47,500 का परचेस कर रहे हैं राजेश से, किसमें, पेमेंट कर रहे हैं चेक में। तो चेक में पेमेंट हो रहा है, तो ये आएगा बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया। इसका भी हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 6 जैन को है कि गुड सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 80,000 का सेल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, इसमें पैसा जो मिल रहा है चेक में मिल रहा है, अब वो चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दे रहे हैं, यानी ये भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। तो इसका भी हम लोग बैंक में इसका शो करेंगे, राइट। 10th जैन को है गुड्स परचेस फॉर कैश रुपीज 90,800। ये सिंपल है कि परचेस कर रहे हैं कैश में 90,800 का, ठीक है। 15,000 का है फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। इसमें भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें फर्नीचर को सोल्ड किया जा रहा है 1,77,000 में और इसके बदले में चेक मिल रहा है, अब वो चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दे रहे हैं, यानी ये भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। 18 जैन को हो रहा है कि सैलरी पे कर रहे हैं 4,500 का, सिंपल ट्रांजेक्शन है, पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, यानी ये आउटफ्लो है। 21 जैन को देख रहे हैं कि कैश रिसीव कर रहे हैं जॉय से 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 15,000। तो मतलब कि कितना उससे पाते थे, 15,000 मिल कितना रहा है, 14,780 मिल रहा है। तो जितना मिलेगा वही हम लोग दिखाएंगे। ये अपना कैश ट्रांजेक्शन हो गया। 23rd को पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 1,500 का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो जाएगा। 25th जैन को सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश 1910, मतलब 1,910। मतलब ये क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, राम को पेमेंट कर रहे हैं। ड्यू टू राम है मतलब राम को पेमेंट करना है, कितने को पेमेंट करना है, 2,000 पेमेंट करना है, बट कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, 1,910, राइट। तो ये पेमेंट है, ये कैश आउटफ्लो हो जाएगा। इधर पे लास्ट को क्या बोला है, लास्ट में बोला डिपॉजिटेड विद बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। मतलब इसमें बोला है कि 7,000 कैश अपने हाथ में रख के बाकी का सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो ये सब सारे बहुत ही फेमिलियर सारे ट्रांजेक्शन है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आपका ये लास्ट का है, ठीक है बच्चों। तो इसका ये कैश बुक का मेन पर्पस हम लोग जो अभी ये ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे थे सारा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का ये है। इसी के लिए ज्यादातर हम लोग ये वाले क्वेश्चन को उठाए हैं, ताकि आप लोग को ये सब चीज, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप क्लियर कर लोगे आसानी से, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है डेबिट साइड में लिख देते हैं इसका, 14 फर्स्ट जैन टू बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस है कैश में, 50,000 का, 50,000 बैठा देंगे। कैश बैंक का तो बैलेंस नेगेटिव में है, तो नेगेटिव बैलेंस कहां जाएगा, इस साइड में जाएगा। 14 फर्स्ट जैन बाय बैलेंस बीडी, कैश में तो होगा नहीं, कहां पे बैठाएंगे, 1,90,000, 1,19,000, ठीक है। ये हो गया, चलिए फर्स्ट का काम हो गया। परचेस गुड्स फ्रॉम राजेश, ये परचेस किए थे राजेश से, और ये बता दिए 50,000 का लिस्ट प्राइस है और 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम लोग लिस्ट प्राइस से डिडक्ट करके ही शो करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेस कर रहे हैं राजेश से, लेकिन उधार में परचेस नहीं कर रहे हैं, चेक में पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो चेक में पेमेंट कर रहे हैं मतलब ये क्या हो रहा है,
पैसा अब आपका बैंक बैलेंस क्या कर देगा, कम कर देगा ना। ये आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो कहां आता है, ये सारे जो भी पैसा चला जाता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन आउटफ्लो हो या कैश ट्रांजेक्शन चला जाए, जिससे आपका कैश बैलेंस कम हो जाए, बैंक बैलेंस कम हो जाए, वो अपना इधर आएगा। और जो भी जिससे आपका कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो जाए, कैश बढ़ जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, वो इधर आएगा, राइट। फिर से आपको रिमाइंड करवा दे, क्या है, इस तरफ हम लोग इनफ्लो लेते हैं और इस तरफ हम लोग क्या लेते हैं, आउटफ्लो लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये अब बस समझाने के लिए अब लिखा जा रहा है, आप एग्जाम में ये सब मत लिखना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसका क्या है, पेमेंट कर रहे हैं राजेश से, तो इसका अगर हम लोग एंट्री पास करें तो क्या होगा, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इसका एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो चलिए कहां लिखेंगे इसको, इधर लिखेंगे, 2 जैन को, 2 जैन बाय परचेस अकाउंट, कितने का, 40, बैंक में पेमेंट करेंगे ना, 47,500, ठीक है बच्चों। क्या कर रहे हैं इसमें, 50,000 का 5%, कितना होता है 2500। इसका मतलब 50,000 माइनस 2500 घटा के जो बचेगा 47,500, इसी को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, पेमेंट हो गया। अब सेकंड जैन का लेते हैं, गुड सोल्ड फॉर 80,000, पेमेंट का क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, चेक में आ रहा है, उसी दिन बैंक में जमा कर देंगे। तो इसका एंट्री अगर पास किया जाए तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। तो कहां लिखेंगे, ये अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा तो इधर आएगा, राइट। तो चलिए 6 जैन को लिखते हैं हम लोग, टू सेल्स अकाउंट, क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा ना, आउट इनफ्लो है ये 80,000। चलिए हो गया। अब इसके बाद 10 जैन को आते हैं, गुड्स परचेस फॉर कैश, ये क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा, है ना। इसका अगर एंट्री पास करें तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कहां आएगा, आउटफ्लो है तो इधर आएगा। क्या तारीख है इसका, 10th जैन बाय परचेस अकाउंट, कितने का, 19,800 का, 19,800 का। चलिए ये खाली रख देते हैं, अच्छा समझने के लिए ठीक रहेगा। चलिए इसके बाद हो गया 15 जैन को हम लोग देखते हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। चेक में पेमेंट मिल रहा है अपने को, वही चेक क्या कर रहा है, सेम डेट को ही बैंक में जमा कर देता है। सेम डेट को बैंक में जमा करने से इसका हम लोग क्या, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर इसका जो एंट्री पास किया जाए तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, पैसा आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा तो किधर आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए, राइट। चलिए 15th जैन का इसका एंट्री पास करते हैं, 15th जैन टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का है, 1,77,000, 1,77,000। चलिए इसका भी काम हो गया। 18 जैन का लेते हैं, सैलरी पेड है, ये तो सिंपल है, सैलरी पे कर रहे हैं, पैसा चला जाएगा, आपका कि जो कैश अकाउंट है वो कम हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कहां पे आएगा, आउटफ्लो है कैश का। तो चलिए इधर पे लेते हैं हम लोग 18 जैन बाय सैलरी अकाउंट, कितने का है, 4,500 का। तो चलिए 4,500 का बैठा दिए कैश कॉलम में। चलिए 21 को लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम जॉय रुपीज 14,780 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 15,000। तो कितना मिल रहा है, 14,780, कितना पाते थे उससे वो मैटर नहीं करता, कि जितना मिलेगा उसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो इसका अगर हम लोग एंट्री पास करें तो जो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू जॉय। कैश कितना मिल रहा है, 14,780, कितना बचेगा, 120, डिस्काउंट अलाउड कितना, टोटल 15,000, राइट। तो चलिए टोटल इसका एंट्री पास कर दे, ये तो 2 हो जाएगा ना,
220। चलिए, तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड का तो एंट्री पास नहीं करेंगे, बस हम लोग जितना मिल रहा है उसका एंट्री पास करेंगे। तो क्या हो रहा है, आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस साइड में लिखेंगे 21 को लिखेंगे, टू किससे मिल रहा है, टू जॉय, टू जॉयस अकाउंट। कितने का, 14,780, 14,780। चलिए, इसका काम हो गया है ना। डिस्काउंट अलाउड के बारे में आपको नहीं सोचना होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग का ये सिंगल कॉलम या फिर डबल कॉलम है, ये ट्रिपल कॉलम रहता। अगर डिस्काउंट कॉलम रहता हम लोग का, तो फिर हम लोग डिस्काउंट अलाउड एक साइड में एक कॉलम खींच लेते हैं, वहां पे डिस्काउंट अलाउड में वो अमाउंट बैठा देते हैं 220 का, ठीक है बच्चों। चलिए, 23rd को हम लोग क्या लेते हैं, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस है मतलब कि ड्राइंग्स है, जब भी लाइफ लिखा रहेगा तो ड्राइंग्स होगा, जब भी इनकम टैक्स रहेगा तो ये ड्राइंग्स होगा। तो ये ऑलरेडी जॉइंट एंट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज क्लियर होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए, तो आउटफ्लो है ये, इसका भी एंट्री करें। 23rd जैन को बाय ड्राइंग्स कितने का है, 1500 का कैश में होगा। चलिए, इसका भी काम हो गया। अब 25th को लेते हैं, सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम। राम को सेटल कर रहे हैं पेमेंट करके, कितना, 1910 का। कितना वो पाता था वही मैटर नहीं करता, कितना हम लोग पेमेंट करेंगे वो मैटर करता है। यानी इसका भी हम लोग एंट्री पास करें तो राम को पेमेंट कर रहे हैं, राम अकाउंट डेबिट, क्या होगा, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, राइट। राम में कितना बैठेगा, कितना पेमेंट करना था राम को, 2000 पेमेंट करना था। कितना पेमेंट किए, 1910। कितना का डिस्काउंट मिला अपने को, 90 रुपीज का डिस्काउंट मिला। तो अपने डिस्काउंट रिसिप्ट से कोई लेना देना नहीं। इसका अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते और डिस्काउंट रिसिप्ट कॉलम में इसको शो करते, राइट। तो अपने को बस पेमेंट करने से मतलब है। चलिए, पेमेंट करते हैं इसको 25th को, 25th जैन क्या है, राम को पेमेंट करे तो राम बाय राम्स अकाउंट। कितने का पेमेंट हो रहा है, 1910 हो गया। चलिए, अब ये आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रांजेक्शन है, जो इसमें लिखा है डिपॉजिटेड विद द बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। मतलब बोला है कि आपका जितना पैसा आया, आपका जितना पैसा आपके कैश में आया है, आपके हाथ में जितना भी आया है, उसमें से सारा पैसा आपको बैंक में जमा कर देना है। अब बचा हुआ जो पैसा है 7,000 वो आपको हाथ में रखना है। अब सपोज कीजिए, ये इधर तो अभी अपने को पता नहीं कि कितना कैश है, टोटल कितना कैश है अभी फिलहाल वो तो पता नहीं, लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे कि टोटल हिसाब किए, हिसाब करने के बाद पता चल रहा है कि टोटल 17,000 आया, 17,000 आया। इसका मतलब अपने को कितना हाथ में रखना है, कितना रखना है, 7,000 अपने हाथ में रखना है। यानी 7,000 जो अपने को हाथ में रखना है वो क्या हो जाएगा, वो सीडी बैलेंस हो जाएगा। क्या चीज का सीडी बैलेंस होगा, कैश का सीडी बैलेंस। और बाकी का 10,000 वो क्या करेंगे, इसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। यानी बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से इसका भी हम लोग को हिसाब करना पड़ेगा पहले। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एक हम लोग को कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना टोटल कितना कैश के तौर पे है, उसमें से कितना हम लोग को बैंक में डिपॉजिट करना है। तो चलिए, सबसे पहले कैश का टोटल करते हैं फटाफट। चलिए, टोटल कैश का फटाफट टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा इधर पे, 50,000 प्लस 14,780 यानी 64,780 है। चलिए, 64,780 है, बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करके देख लेते हैं। चलिए, 64,780 है तो इधर पे कहीं लिख लेते हैं 64,780। अब इधर टोटल करते हैं, टोटल कितना होगा देख लीजिए, 19,800 प्लस 4,500 प्लस 1,500 प्लस 1,910, टोटल हो रहा है 27,710। चलिए, इसको माइनस कर लेते हैं पहले, -710
64,000 में से माइनस कर देते हैं इसको 780, तो कितना आएगा? आएगा इसका टोटल 37,070 रुपीज, राइट। तो टोटल इतना हो रहा है ना, टोटल 37,070 रुपीज हो रहा है, कैश में इतना पैसा हो रहा है, राइट। लेकिन बोला क्या है, कितना मेंटेन करने बोला है? बोला इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7,000 बोला है कि अपने हाथ में रखना है। अब बाकी का जो बोला है 37,070 में से 7,000 बोला हाथ में रखने के लिए, अब बाकी का क्या होगा? बाकी का किससे समझ में आएगा कितना होगा? तो चलिए इसमें से माइनस कर लेते हैं 7,000 को, पता चल जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा? 30,070 रुपीज। 30,070 रुपीज का जो बोला है, वो पैसा जो बोला है क्या करना है अपने को? बैंक में डिपॉजिट कर देने बोला है। तो चलिए डिपॉजिट कर देते हैं इसको बैंक में। जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कब कब क्या हम लोग का इसका होगा? 31 जैन का। तो बैंक में बढ़ जाएगा। इसका एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो इसका एंट्री पास करना पड़ेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? अपना कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? क्या कर रहे हैं हम लोग? टोटल कर दिए इसका, इसमें से इसको टोटल को सब माइनस करके डिडक्ट करके अपना पता चला कि 27,010 एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आएगा? 37,070 रुपीज। अब उसमें से बैंक में कितना बोला है कि कैश में अपने हाथ में रखने के लिए बोला है? 7,000 बोला अपने हाथ में रखने के लिए। बाकी का पैसा बैंक में बोला डिपॉजिट करना है। तो कैसे? इसमें से डिडक्ट करके निकाल लेंगे, जितना बोला है मेंटेन करने के लिए हाथ में, वो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं हम लोग? बैंक में जमा कर देते। तो चलिए इसका कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। फिर 31 जैन को क्या हो रहा है? बैंक में जमा होगा, राइट। कितना जमा हो रहा है? 30,070 रुपीज। तो ये जो जमा हो रहा है बैंक में किसके थ्रू आ रहा है? कैश के थ्रू आ रहा है, टू कैश अकाउंट, है ना। देख लीजिए आप, जर्नल एंट्री टू कैश बोल के है। क्या होगा इसमें? एलएफ में क्या लिखेंगे हम लोग? कॉन्ट्रा, राइट। अब इधर पे हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, इधर क्या होगा? कैश से कम करना पड़ेगा, डिडक्ट कर देंगे इधर पे। तो कहां से क्यों जा रहा है डिडक्ट हो रहा है? क्योंकि बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। कितना? 30,070 रुपीज। ये हो जाएगा कॉन्ट्रा, राइट, बैंक अकाउंट। चलिए सबमिट, जहां जहां अकाउंट मिसिंग है वहां पे सब पुट कर दे रहे हैं, हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? जितना मेंटेन करने बोलेगा उसमें से डिडक्ट करने का जो बचेगा वो हम लोग क्या करना है? वो हम लोग को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो बैंक में डिपॉजिट हो गया, ऑलराइट। और बैलेंस कीजिएगा तो वही आपको जितना बोला था 7,000 बैलेंस मेंटेन करने के लिए, तो वो मेंटेन कर देंगे बाय, तो क्या लिखेंगे हम लोग 30 जैन को? बाय बैलेंस सीटी। कितना मेंटेन करने बोला कैश में? 7,000। इसका क्या हो जाएगा? सीटी बैलेंस है, जितना मेंटेन करने बोला है 7,000 हो गया। अब इसके बाद ये हो जाने के बाद अब हम लोग बैंक का टोटल करते हैं। तो देखिए बैंक का टोटल करके देखते हैं कितना, कौन सा अमाउंट हेवियर है। फटाफट करते हैं, कितना होगा सबसे ज्यादा? सबसे इधर कितना है? 80,000 है, और इधर कितना है? 1,77,000 है, अब प्लस 30,070 रुपीज। टोटल आ रहा है 2,87,070। वही सेम अमाउंट इधर बैठा देते हैं अपना, 2,87,070। उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं। 1,90,000 माइनस 47,500, तो कितना आएगा इसका? 49,570 आएगा। 49,570 ये क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग अब सीडी बैलेंस तो क्या कर देंगे अपना 1 जैन का, 31 जैन का हम लोग क्या करेंगे? इसका नेक्स्ट डे वाला डेट पे हम लोग इसको बीडी लिखेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा अपना 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी कितना? 7,000 और 49,570। इस तरह से हम लोग का इसका एंट्री होगा। आप इसको देख लो, अच्छा से समझ लो, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग का डबल कॉलम कैश बुक करते हैं। ये सब हम लोग का एग्जाम में ज्यादातर अक्सर आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा जो भी आज का जो क्लास हुआ है कैश बुक का डबल कॉलम से रिलेटेड, वो सारे चीज आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना सवाल पूछिएगा
और रहा बात इस चैप्टर से रिलेटेड और एक छोटा सा टॉपिक है, वो है पीटी कैश बुक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीटी कैश बुक करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये ज्यादातर छोटा टॉपिक है वो, और ये एग्जाम में बहुत कम ही आता है। फिर भी हम लोग को सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, तो हम लोग को वो पीटी कैश बुक भी कर लेंगे। ठीक है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये कैश बुक डबल कॉलम हो, इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, बट बीजी के कुछ कुछ केसेस में पीटी कैश बुक भी आते हैं, तो हम लोग को पीटी कैश बुक भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीटी कैश बुक के साथ मिलते हैं। और अब जो बच्चे इस चैनल पर जुड़े हैं न्यू, वो अपना प्लीज अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।